पाकिस्तान छत्तीसगढ़ को ड्रग्स कैसे भेजता था। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये विस्तार न्यूज है और मेरे सहयोगी नितेश गर्ग ने भरपूर कोशिश की ये दिखाने की कि कैसे ड्रग्स लाना ले जाना करते थे ड्रोन के माध्यम से। छत्तीसगढ़ के युवाओं को पाकिस्तान बर्बाद करना चाहता है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पड़ोसी देश से ड्रग्स लाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया और एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग्स का यह सिंडिकेट इतना बड़ा था कि इसमें पाकिस्तान, पंजाब, दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत 4 जगहों के तस्कर शामिल थे। पूरी खबर बता देता हूं, देखिए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि दिल्ली, पंजाब से हेरोइन लाकर रायपुर में बेचा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर टीम जांच कर रही थी। इसी बीच कमल विहार, महावीर नगर और टाटीबंद इलाके में ड्रग्स सिंडिकेट की इनपुट मिली। फिर पुलिस ने निगरानी करके कमल विहार में मौजूद EWS मकान नंबर 504 में छापा मारा। रेड के दौरान टीम ने लवजीत सिंह, सुमित श्रीवास्तव और अश्वन चंद्रवंशी को गिरफ्तार किया और 412 ग्राम हेरोइन भी जब्त की, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब पुलिस ने कहा 1 करोड़ का कहाँ मिला, आपको पता है? EWS मकान में, जिसकी कीमत ही नहीं होगी 5 लाख 10 लाख से ज्यादा। जब पुलिस ने पूछताछ की तो 6 और आरोपियों के नाम सामने आए। ये सभी आरोपी मिलकर छत्तीसगढ़ में 8 महीनों से सिंडिकेट चला रहे थे और इनके जरिए पाकिस्तान से 1 किलो हेरोइन रायपुर पहुंचाई गई, जिसकी कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। 3 करोड़। इसके अलावा छानबीन में पुलिस को आरोपियों के खातों में 9 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। बाप रे बाप। और 200 ग्राहकों की लिस्ट भी मिली है। ड्रग तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ होने से को लेकर रायपुर के SSP क्या कह रहे हैं, लालू मेद सिंह, सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस ड्रग को, हेरोइन को पाकिस्तान के थ्रू पंजाब और पंजाब से ला करके रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। उनका एक हब था, उस हब के माध्यम से लोगों को, जो इसके यूजर हैं, उन तक सप्लाई किए जाने का काम किया जाता था। इस नेटवर्क में अन्य जो लोग होंगे या फिर उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस होंगे, उसके बारे में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क सामने आया। अब ये ड्रग्स का पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। ड्रग्स का नेटवर्क 2 हिस्सों में ऑपरेट किया जा रहा था। पहला क्या था? ड्रग्स को पाकिस्तान से भारत लाना और दूसरा रायपुर में अलग अलग व्यक्तियों तक पहुंचाना ड्रग्स को। सबसे पहले पाकिस्तान से ड्रग्स कैसे आता था, ये जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क की कमान पंजाब के रहने वाले लवजीत सिंह के हाथ में। पाकिस्तान के तस्कर ड्रोन के जरिए बॉर्डर क्रॉस कराकर भारत में लवजीत को ड्रग्स भेजते थे ड्रोन से, और इस ड्रग्स को पंजाब के सीमावर्ती जिलों में छिपाया जाता था। फिर यहीं से ड्रग्स की सप्लाई बाकी राज्यों में की जाती थी। छत्तीसगढ़ में ड्रग्स पहुंचाने का काम भी लवजीत देखता था। लवजीत खुद रायपुर आकर डिलीवरी करता था। अब पंजाब से छत्तीसगढ़ आने के बाद इसकी सप्लाई कैसे होती थी, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में तस्कर बहुत शातिर तरीके से अपना नेटवर्क चलाते थे। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए तस्कर अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल करते थे। फिर चॉकलेट, माचिस, सिगरेट, दवाई और कैप्सूल के जरिए इसकी सप्लाई की जाती थी। एक बार डील पक्की होने पर व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन या फोटो शेयर कर डिलीवरी कंफर्म की जाती थी। कितने शातिर तरीके से ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है, सोचिए। दवाई नहीं है, नशे का कारोबार। यानी कि ग्राहक और तस्कर के बीच हैंड टू हैंड डिलीवरी नहीं होती थी। इसके चलते सभी आरोपी इतने दिनों से जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बचे रहे और पहचान छिपाकर तेजी से अपना नेटवर्क बढ़ाते रहे। ड्रग नेटवर्क कैसे काम करता था, ये आप आसानी से समझ सकें, इसके लिए विस्तार न्यूज ने पूरा सीन रिक्रिएट किया। जरा हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की एक कोशिश देखिए। वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ड्रग्स पहुंचाया जाता था लोगों के पास। देखिए। ये तार फेंसिंग जो है, ये बॉर्डर है। उस पार का हिस्सा समझ लीजिए कि भारत है। सप्लायर जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में है, और जो वो भारत का हिस्सा था, वहां से जो सप्लायर है वो वहां से फोन करता है व्हाट्सएप के जरिए। यहाँ से पूरा बाकायदा इसको पूरा पैक करेंगे ड्रोन में। इस चीज को कहीं ना कहीं इस तरीके से हुक कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, ड्रोन भारत के हिस्से में सांकेतिक तौर पर पहुंच गया है और वहां पर ड्रग सप्लायर नीचे तैयार है और अब हम उसको देंगे डिलीवरी।
ये देखिए वहाँ पर डिलीवरी इस तरीके से वहाँ पर पहुँचा दी जाती है और सप्लायर अपना माल लेने के बाद वहाँ से सीधा चेक करता है, फिर वो उसी तरीके से ड्रोन छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और भारत में अब क्या होता है, ये सप्लाई रायपुर तक कैसे पहुँचती है, अब ये आगे बता दूँ। ये जो हाथ में आप देख रहे हैं ये माचिस नहीं है, इसमें डाली जाती ड्रग्स। ये बिल्डिंग देख लीजिए, इस तरीके से अड्डे निर्धारित किए गए थे, माचिस रख दी गई और इसके ऊपर पत्थर रख दिया गया। ऐसा वीडियो बनाया जाता, ऐसा करते हुए घर का बनाया जाता और फिर इस वीडियो को भेज दिया जाता कि तुम्हारी माचिस यहाँ पर रखी हुई है, क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। अपने निर्धारित अड्डे पर ऐसे कई अड्डे बने थे, ये यहाँ पर रख दिया, भैया आपकी चॉकलेट रख दिए हैं, मोबाइल में वीडियो भेज दिए, वहाँ से ले लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से मोबाइल में फोटो वीडियो देखकर पहचान कर वो जगह वहाँ पर पहुँचता है, अपनी तमाम चॉकलेट उठाता है, अपने रास्ते पर निकल जाता है। एक बार इस रिपोर्ट को और देखिए, आप देखिए तब समझेंगे। ये विस्तार न्यूज है, ये नितेश गर्ग मेरे सहयोगी हैं जो आपको रायपुर में रहकर पाकिस्तान इंडिया में कैसे ड्रग्स की सप्लाई होती थी और रायपुर में कैसे ड्रग्स बांटा जाता था ये दिखा रहे हैं। देखिए जरा, दिखाइए दोबारा इसे। ये तार फेंसिंग जो है ये बॉर्डर है, उस पार का हिस्सा समझ लीजिए कि भारत है। सप्लायर जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में है और जो वो भारत का हिस्सा था वहां से जो सप्लायर है वो वहां से फोन करता है व्हाट्सएप के जरिए। यहाँ से पूरा बाकायदा इसको पूरा पैक करेंगे ड्रोन में, इस चीज को कहीं ना कहीं इस तरीके से हुक कर दिया जाएगा। अब ये देखिए ड्रोन भारत के हिस्से में सांकेतिक तौर पर पहुंच गया है और वहां पर ड्रग सप्लायर नीचे तैयार है और अब हम उसको देंगे डिलीवरी। ये देखिए वहां पर डिलीवरी इस तरीके से वहां पर पहुंचा दी जाती है और सप्लायर अपना माल लेने के बाद वहां से सीधा चेक करता है, फिर वो उसी तरीके से ड्रोन छोड़कर वहां से निकल जाता है। और भारत में अब क्या होता है, ये सप्लाई रायपुर तक कैसे पहुंचती है, अब ये आगे बता दूं। ये जो हाथ में आप देख रहे हैं ये माचिस नहीं है, इसमें डाली जाती ड्रग्स। ये बिल्डिंग देख लीजिए, इस तरीके से अड्डे निर्धारित किए गए थे, माचिस रख दी गई और इसके ऊपर पत्थर रख दिया गया। ऐसा वीडियो बनाया जाता, ऐसा करते हुए घर का बनाया जाता और फिर इस वीडियो को भेज दिया जाता कि तुम्हारी माचिस यहाँ पर रखी हुई है, क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। अपने निर्धारित अड्डे पर ऐसे कई अड्डे बने थे, ये यहाँ पर रख दिया, भैया आपकी चॉकलेट रख दिए हैं, मोबाइल में वीडियो भेज दिए, वहाँ से ले लीजिएगा। कुछ इसी तरीके से मोबाइल में फोटो वीडियो देखकर पहचान कर वो जगह वहाँ पर पहुँचता है, अपनी तमाम चॉकलेट उठाता है, अपने रास्ते पर निकल जाता है। मेरा दावा है आपसे इतने आसान तरीके से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके बच्चों को नशीला बनाने वाली जो कहानी है वो सिर्फ आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ समझा सकता है। विस्तार न्यूज़ समझा सकता है।